Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम वहनम च विदिश्च सर्वे विद्यो वेदांत कृत वेद विदो चाह। हरे कृष्णा। मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ प्रभु जी। या ओके। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 25। यहाँ पे आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ज्ञान के बारे में कहा गया है। तो ये कहा गया है कि ज्ञान मतलब कल्टीवेशन करना, नॉलेज का कल्टीवेशन करना, यानी ज्ञान को और उसका बड़ा करना, उसको वर्धन करते रहना। माइक ऑन है या ओके। तो द ज्ञानी sees the shortcomings of karma and begins to inquire। तो ज्ञानी जो है पहले तो हमने देखा था 3 प्रकार के, 3 लेवल के लोग, कर्मी और उसके ऊपर आता ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है वो कर्म के जो बारीकियां है समझ जाता है, बोलता है कि कर्म से कुछ नहीं होने वाला, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। ठीक है ना, ठीक है। ऐसा ना करो। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर दो प्लीज। समीर प्रभु जी कर दी, ओके मैंने कर दिया माइक। प्लीज म्यूट रखें अपने आप को। फिर यहाँ पे ये कहा गया कि ज्ञानी जो है वो कर्म के जो खामियां, उनको गलतियां उनको समझ जाता है और वो फिर ऊपर की ओर हायर नॉलेज क्या है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ज्ञानी जो है आमतौर पे ये फिलोसोफर होते हैं और ध्यान करने वाले होते हैं। उन्हें भौतिक रिजल्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अपने आप के लिए जो नॉलेज होता है उसमें उनको इंटरेस्ट होता है। और इस ज्ञान को पढ़ाने से वेद शास्त्र के द्वारा या समाधि के द्वारा या ज्ञानी जो है वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके तट तक पहुंच जाता है और ब्रह्मन क्या है ये उसको ज्ञात हो जाता है। लेकिन जब तक वो आगे नहीं बढ़ता उसका भगवान का रिलेशन क्या है वो नहीं समझ पाता और उसे फिर वही मात खानी पड़ेगी जो उसने कर्मी होते हुए जो किया था। वो उसमें जो उसने मतलब जो डिफीट हुआ था, उसका पराजय हुआ था, वही होता है। और फिर वो इस जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाता है। जो एक प्रार्थना है सारे देवताओं की भगवान कृष्ण के प्रति, तो उसमें जो ज्ञानियों की जो कमी है उसके बारे में कहा गया है। तो उसमें ये कहा गया है, देवतागण ये कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 32 में आता है। ये पंकज नेत्र यानी जिनकी आंखें कमल के समान हैं, यद्यपि भक्त जो है वो बहुत सारी तपस्याएं, बहुत सारी पेनेंसेस लेते हैं,
ऊंचा पद पाने के लिए, और अपने आप को वो मुक्त समझते हैं, तो उनका जो बुद्धि है वो अशुद्ध है, और इसकी वजह से उसका फिर से पतन हो जाता है, क्योंकि उनको आपके चरण कमल के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। तो ये अरविंदाक्ष जो श्लोक है, या करेक्ट, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त स्थानिनस् त्वयि अस्तभावात् अविशुद्ध बुद्धया, इनकी बुद्धि जो है अविशुद्ध बुद्धिया जो है, का क्या होता है, अरुय कृच्छेन परम पदम ततः पतंती अधो अनादृतः युष्मद् अंग्रयः। तो यहाँ पे ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये कहा गया, अगर कोई कहे भक्तों के अलावा जो भगवान की शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो भक्त नहीं है और उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए अगर कोई दूसरा मार्ग अपनाया है, तो उनके साथ क्या होता है। तो उसके उत्तर में ये जो प्रश्न पूछा है, उसके उत्तर में उस प्रश्न के उत्तर में ये कहा गया, ब्रह्मा जी कहते हैं उन देवताओं से कि हे पंकज नेत्र, यद्यपि अभक्त बहुत सारी तपस्या लेते हैं, बहुत सारा पेनिसेस करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो अविशुद्ध है, उनका इम्प्योर है। दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजीशन, वो अपने पद से गिर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सुपीरियर हैं, क्योंकि उनको आपके चरण कमल के बारे में कोई भी उनको ज्ञान नहीं है उनको। तो ये जो है, ये साक्षात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अविशुद्ध बुद्धया whose intelligence is still not purified and do not know the goal of life। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया तीसरे प्रकार की जो कैटेगरी है मनुष्य की, वो योगी है। तो पहले कर्मी है, फिर ज्ञानी है, और उसके ऊपर जो है वो योगी है। तो ये यहाँ यही कहा गया उनके बारे में कि जो तीसरी कैटेगरी है मनुष्य की, वो जो योगा में प्रयास करते हैं। तो भगवान कृष्ण इस योगी को इस प्रकार उनका वर्णन करते हैं। A yogi is greater than ascetic, greater than the empirist, and greater than the fruity worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi। ये भगवद गीता के 6 अध्याय का श्लोक नंबर 46 है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भव अर्जुन। एक योगी जो है, एक आस्केटिक यानी जो तपस्वी है उससे बेहतर है, एक ज्ञानी है उससे बेहतर है, एक कर्मी है उससे बेहतर, इसके लिए तुम योगी बनो। ये कोट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं तात्पर्य में कि अलग अलग प्रकार के योगा है, जैसे हठ योगा, अष्टांग योगा, राज योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा। हठ योगा जो है ये काफी फेमस हो गया है, ये एक एक्सरसाइज का माध्यम बन गया है या रिलैक्सेशन का माध्यम बन गया। लेकिन असली योगा जैसे पतंजलि मुनि ने सिखाया था योग सूत्र में, या भगवान कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय में बता रहे हैं, तो अष्टांग योग है वो समाधि प्राप्त करने के लिए है, या मन को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लगाने के लिए है। तो ये जो अष्टांग योग है ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और अर्जुना खुद इसको जो था उसको लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और जो कुछ जो ये इसका प्रैक्टिस कर पाते हैं वो इनकी सिद्धियों से आसक्त हो जाते हैं। जैसे योगी बनने पे जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है तो वो फिर उसमें फंस जाते हैं।
फिर यहाँ पे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है वो यहाँ पे बताया गया है कि पानी पे चल सकते हैं, सबसे छोटा बन सकते हैं, लोगों के मन को वश में कर सकते हैं। तो ये जो मिस्टिक योगा प्रोसेस है ये बहुत डिफिकल्ट है बहुत से लोगों के लिए, और वो इस युग के लिए नहीं है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी हमने इसमें श्लोक में पढ़ा था कितने प्रकार के योगी हैं, तो इसमें एक पॉइंट मैंने सुनी थी कि जो जब भी माता जी बता रही थी फेसबुक लाइव में, आनंद रूपा माता जी के भगवान अलग अलग प्रकार के योगी बता रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि कौन सा योगी, जैसे हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के योगी, जैसे ज्ञान ध्यान और ये सारे प्रकार के, तो ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी वगैरह। तो उसमें भगवान को कौन से सबसे प्रिय हैं, तो उसमें माता जी बता रही थी भगवान को ज्ञानी मतलब ज्ञानी योगी, जो ज्ञान लेता है भगवान के बारे में, ये ज्ञान योगी भगवान को सबसे प्रिय है, क्योंकि उसको वो ज्ञान हो चुका है, वो उस ज्ञात पे आ चुका है कि कृष्ण भगवान ही मतलब जैसे भगवान है, और भगवान को जानना ही जैसे वेदों का सार है। ही इज द मतलब अल्टीमेट, लाइक उन्हीं को जानना जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए भगवान को ज्ञानी योगी सबसे प्रिय है, ऐसे माता जी बता रही थी। तो ये एक पॉइंट था जो ऐड करना था। और लास्ट में प्रभु जो आपने बताया, जैसे वो ये जो अलग अलग योगाज हैं, खास करके जो हठ योग और ये सब हम देखते हैं, लेकिन ये सिद्धियां अभी कलयुग के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु हम देखते हैं कि कितने लोग, जब मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि हठ योग लिखा होता है उस पे, और वो एक मतलब पानी में वो ऐसे करके, मतलब योगा पोजीशन जैसे हाथ जोड़ के हम करते हैं, वो तपस्या टाइप, उसमें वो योगी दिखा रहे थे कि वो करके पानी में, मतलब उसको तैरने की जरूरत ही बड़े, हाथ जोड़ के जैसे योगा पोजीशन में बैठते हैं वो करके। तो कलयुग के लिए प्रोसीजर ये बोला नहीं, मतलब एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम देखते हैं कि कितने लोग ये सिद्धियां पाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग अभी भी हठ योग इन चीजों में लगे हुए हैं प्रभु जी। तो मतलब अभी फिर क्या मिलेगा उनको ये सब करके, जबकि कलयुग के लिए तो ये मना किया है, मतलब है नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं है। या हरे कृष्णा। तो नहीं, जो तुमने कहा कि माता जी कह रही थी कि ज्ञान योगी भगवान को प्रिय है, तो आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है शायद। भगवान को भक्ति योगी सबसे ज्यादा पसंद है। वो सिर्फ कहते हैं कि जो छठे अध्याय में कहते हैं, वो योगी जो मेरा ध्यान करते हैं, जो मुझ में है, जो 6th चैप्टर के जो लास्ट श्लोक है, 47 नंबर श्लोक, उसमें भी भगवान कहते हैं, जो मतलब उसका इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन देखें तो यही होता है कि भगवान कहते हैं मुझे भक्त पसंद है। मुझे, मैं उसका शेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गति अंतरात्मनः अश्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। तो उसका ट्रांसलेशन क्या है ना, ऑफ ऑल द योगीज द वन विद ग्रेट फेथ who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service unto me। तो योगी मतलब ये नहीं सिर्फ ज्ञान ले रहा है और अपना समाधि में बैठा है, नहीं, भगवान को वो पसंद नहीं। वन हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी, यानी मैं जो कह रहा हूँ वो कर रहा है, वो है योगी। लेकिन उसको अगर कहा गया तुम युद्ध करो तो युद्ध करेगा, उसको बोलेगा अगर तुम किचन में काम करो तो काम करेगा, जो भी काम हुआ जो भगवान कहते हैं वो करेगा। वो योगी पसंद है। Who thinks of me, हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, और renders transcendental loving service, वो सर्विस जो है, प्रेममयी भक्ति जो है, वो भगवान को प्रदान करता है। यानी ऐसा नहीं कि हम लोग बस ज्ञानी जो है वो कोई कर्म नहीं करता, वो
कोई काम नहीं करता, बस वो स्पेकुलेशन में और ज्ञान में लगा रहता है। तो भगवान को ऐसे नहीं, ज्ञानी नहीं, ऐसे लोग पसंद हैं। एक जिनको भगवान के ऊपर पूरा फेथ है, का पूरा बात सुनते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उनको सेवा प्रदान करते हैं। बस नहीं अपना सुना भगवत गीता और फिर अपना जो मन चाहा वो किया। नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। और ही इज मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी इन योगा। और जो भगवान से युक्त है, योगा का मतलब ही योग यानी जोड़ना। तो अपने आप को जिसने भगवान से जोड़ा है उस इंटीमेटली यूनाइटेड, और खाली यूनाइटेड नहीं, एकदम गहरे रूप से, वो सबसे श्रेष्ठ है। ये भगवान के ये मेरा, दिस इज माय ओपिनियन। तो भगवान का ओपिनियन सबसे टॉप मोस्ट है। तो आई थिंक तुमने सुना है, उसमें शायद कुछ त्रुटि रह गया होगा, तो ज्ञानी नहीं कहा होगा, उन्होंने जस्ट चेक विथ माता जी अगेन। और सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का जय? प्रभु सेकंड पार्ट ये था, सिद्धि। जैसे कि अभी ये सब हठ योग वगैरह अभी कलयुग के लिए प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कितने लोग अभी भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रेस्क्राइब नहीं है ये सब सिद्धियां वगैरह, लेकिन कितने लोग अभी भी लगे हुए हैं हठ योग और ये सब अलग अलग योग में। तो उस सब करने से अभी इनको क्या मिलेगा कलयुग में? नहीं, वही हठ योग करने से, वही जो मतलब हठ योग करने से जो उनको जो भी फायदा, जो भी है बेनिफिट्स है, वो मिलेगा उनको, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ बेनिफिट्स। जैसे कुछ लोगों को कुछ और चीज पसंद है तो वो कर्म करना पसंद है तो कर्म करते हैं, किसी लोगों को विकर्म, बुरा काम करना पसंद है तो वो करते हैं। तो दे आर अट्रैक्टेड टू दैट, सो दे डू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। हम लोग किसी का फ्री विल नहीं कंट्रोल कर सकते। हम लोग किसी को बता सकते हैं बाबा तुम भक्ति करो, लेकिन अगर किसी को बुरा काम करना पसंद तो वी कैन नॉट स्टॉप हिम। किसी को कर्म करना पसंद है, कर्म कांड पूजा पाठ करना पसंद है तो वो करेगा। किसी को ज्ञान पसंद है तो ज्ञान के बारे में वो मतलब पीछे पड़ा रहेगा। जिसको भक्ति पसंद है वो भक्ति करे। और जैसे भगवान बोलते हैं ना, भक्ति करना आसान नहीं है। मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चिद् सिद्धे। कोई बहुत ही स्पेशल ही है जो भगवान के पास आता है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, आपने जो लास्ट लाइन बताई थी वो जो स्पेशलिटी वाली, पता नहीं मुझे एक्चुअली वो पूरी लाइन नहीं सुनाई पड़ी क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस था, इसीलिए। प्रॉब्लम, कैन यू रिपीट जय अगेन? हरे कृष्णा। वो अभी प्रभु आपने जो ये जब भी आपने समझाया था ना, उसमें जो लास्ट लाइन वो कुछ स्पेशलिटी बोली थी आपने कि ये स्पेशलिटी है, तो वो पूरी लाइन में जिस एक्चुअली सुनाई नहीं पड़ी क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा था, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ा पूरा। स्पेशलिटी यानी ये है कि जो भगवान में, जैसे हम लोग ने पढ़ा वो 6 अध्याय का 47 श्लोक का, वो लोग जो है वो भगवान को स्पेशली प्रिय है। वो तो हर कोई जो है अपना अपना फ्री विल के हिसाब से काम कर रहा है। तो वी कैन नॉट फोर्स देम, बट वी कैन जस्ट टेल देम कि बाबा ये सही नहीं है, ये करो। जैसे कोई विकर्म कर रहा है, कोई पाप कर्म कर रहा है, तो उसको खाली हम लोग ज्ञान दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट फोर्स हिम। उसको पुलिस डंडा मारती है भाई, उसको जेल में लेके जाती है, उसको मारती है कितना, लेकिन अगर उसको नहीं सुधरना है तो वो फिर आके फिर वही काम करता है, चोरी करेगा, डाका डालेगा। सो इट इज हिज फ्री विल, सो ही हैज टू अंडरस्टैंड मुझे क्या करना है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो इसमें से हम ये समझ सकते हैं कि ये लोग जो भी कर रहे हैं बेसिकली ये अपने फ्री विल से और एक मतलब इसलिए नहीं कर रहे होंगे कि उनको ये शायद वो भी कर रहे होंगे इसलिए भी कि इनको इस चीजों में सिद्धि मिले और उनके लिए एक प्रकार का एडवेंचर होगा कि भाई अभी हम लोग करने की मतलब बॉडी भगवान ने दी है, तो क्यों ना ये भी हम करें, मतलब सिद्धि मिले। पर इस सब सिद्धियों का कोई फायदा नहीं है ना जब तक भक्ति ना मिले। तो हाँ, मतलब सिद्धि मिलेगी तो फायदा तो है, वो मतलब उसको छोटा मोटा बेनिफिट मिलेगा, बट इट इज ओनली अप टू द एंड ऑफ द बॉडी। एक बार बॉडी खत्म हो गया फिर भूल जाएगा, फिर वापस वही करना पड़ेगा।
अगेन ही हैज टू लर्न दैट अष्ट सिद्धि जो भी है उसको, हठ योग जो भी सब हो। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है, वो अगर उसका वहां पे अगर मृत्यु भी हो जाता है तो उसका भक्ति कंटिन्यू होगा, लेकिन बाकी प्रोसेस ऐसा नहीं है। सो वी आर ऑलवेज इन बेनिफिट जो भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक सुजाता ने हाथ उठाया था। यस सुजाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पूछ सकती हूँ क्या मैं भी? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ माता जी, आ रहे हैं सॉरी आवाज। था या यू कैन। प्रभु जी अभी जो आपने सिद्धि के बारे में बताया, जैसे कि किसी किसी को सिद्धि प्राप्त होता है, तो सिद्धि से मीन्स किसी का भौतिक मीन्स प्रॉब्लम होगा, किसी को जॉब, फॉर एग्जांपल किसी को जॉब नहीं है, अगर वो जैसा कुछ अंगारा देते हैं, वो लगाने से उनका जॉब का इशू सॉल्व हो जाता है। तो कोई मिसयूज भी करता है ये सिद्धि का, तो भगवान को तो पता है ये सिद्धि यूज कर रहा है, कोई अच्छे के लिए कर रहा है, कोई बुरे के लिए कर रहा है, फिर भगवान उनको सिद्धि क्यों प्रदान कर देते हैं? और ये जो सिद्धि जिनके पास है, वो जो भौतिक कामने पूर्ण करने के लिए करते हैं, तो उसका मीन्स हम लोगों को विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए कि नहीं? ओके, तो इसको अगर क्वेश्चन को हम लोग ऐसा देखें, एक चीज ये सिद्धि है और कुछ लोग अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ लोग बुरे के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेक्ट सुजाता? यस प्रभु जी। तो इसको हम लोग ऐसा देखते कि ये सिद्धियां तो हैं, और हर कोई हम लोग वही बात कर रहे हैं फ्री विल का, फ्री विल के हिसाब से किसी के पास वही है ना, जैसे रूपपाद जी हमेशा एग्जांपल देते हैं वो डॉक्टर का जो छुरी होता है, स्कैल्पेल बोलते हैं उसको, वो इतना शार्प होता है, वो खाली कट मतलब टच करने से वो उधर वो बड़ा कट बना सकता है। वो डॉक्टर के हाथ में लाइफ बचाता है, और वही टूल एक चोर के हाथ में किसी की जान ले सकता है। तो ये सब सिद्धियां भी वैसे ही है, आदमी कैसे यूज करता है। वो चाकू किसी के जान लेने के लिए यूज करता है या किसी का जान बचाने के लिए यूज करता है, दैट इज अप टू हिम। और वो जैसे कर्म करेगा, अगर अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा होगा, और वो बुरे के लिए यूज करता है तो उसके साथ बुरा होगा। और ये सब सिद्धियां तो हैं भगवान, मतलब सब शास्त्रों में दिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है, तो या वी हैव टू बिलीव इट। उसमें कुछ ये नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तेच ना, शास्त्रामध्ये दिलेलं आहे। या हरे कृष्णा। तो जैसे गोविंद का पॉइंट था कि जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते हैं, अनिमा, लगिमा, महिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति, ये सब तो अपने शास्त्रों में दिया हुआ है, तो वी कैन नॉट डिनाई दैट। जो है तो है, मतलब छुरी है, अब बस वो कैसे यूज कर रहा है वो आदमी के ऊपर डिपेंड है। हरे कृष्णा। ओके ओके प्रभु किसी जी। और मीन्स प्रभु जी, yes, अगर वो सुजाता। गलत भी यूज कर रहा है, तो फिर उसको सिद्धियां नहीं मिलनी चाहिए ना प्रभु जी? अगर वो मिसयूज के लिए, भगवान को तो पता है ये अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं कि मिसयूज के लिए कर रहे हैं, तो भगवान उसको क्यों कर देते हैं फिर सिद्धियां? ओके, ये भी अच्छा प्रश्न है। जैसे बोलते हैं ना कि असुर है जैसे, तो असुर लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ वर मांगने के लिए, भगवान नहीं देते हैं उनको, लेकिन फिर वो सब देवी देवता के पास जाते हैं, दुर्गा माता के पास जाते हैं, या शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी तुरंत उनको दे देते, बोले ले और जाओ। सो ऐसा नहीं, दे डोंट मतलब ऐसा नहीं कि वो डिजर्व करते हैं उस सिद्धि के लिए, लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा है बहुत मस्ती करता है,
वो उसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सॉकेट है, इसमें हाथ मत डाल, इसमें हाथ मत डाल। ये पंखा है, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल देते हैं, इसमें हाथ मत डाल, इसमें हाथ मत डाल। उसको मारते हैं हम लोग, पीटते हैं, लेकिन वो रोते 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 चुपके चुपके फिर देखता है कोई भी नहीं हो, जाके फिर हाथ डाल देता है। अब फिर उसको एक बार जब झटका लगता है पंखे का या करंट का, तब उसको अकल आती है। तो भगवान ने ये फ्री विल हम लोग को दिया। हम लोग को फ्री विल जो है वो भगवान की सेवा में यूज करना है। हम लोग फ्री विल हम लोग कैसा भी यूज कर सकते हैं। तो वो मतलब भगवान रोकते नहीं है किसी को। जैसे मैं हमेशा बोलता ना, भगवान चाहे तो जबरदस्ती सबसे भक्ति करवा सकते हैं, लेकिन भगवान को रोबोट नहीं चाहिए अपने गोलोक में। ये सुबह सुबह आए, प्रणाम किया, मंगल आरती किया रोबोट की तरह और चले गए, नहीं। ही वांट्स फीलिंग्स। भगवान इज पर्सनल। भगवान को मतलब ना एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। भगवान को वो पसंद है। भगवान को रोबोट नहीं पसंद है उनको, कि जबरदस्ती या डर के मारे। जैसे आजकल जितना भी भक्ति करते हैं वो दे आउट ऑफ फियर। अरे भक्ति नहीं किया तो मैं, या मंदिर में नहीं गया तो मेरा क्या होगा, भगवान मेरा बुरा कर देंगे, मेरा जो धन दौलत सब चला जाएगा। तो उसके लिए करते हैं। तो इट्स फ्री विल। फ्री विल जो है वो हम लोगों को सही तरीके से यूज करना है। उसके कुछ अच्छे कर्म होते हैं, इसके वजह से भी उसको मतलब वो प्राप्त होता है। उसने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं लोग जो है वो डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी है, धन दौलत है, दे आर एंजॉइंग। और नहीं, ये तो नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फ्री विल। हरे कृष्णा। ओके ओके प्रभु जी। और मेरे को वही पूछना था कि मीन्स जैसे हम लोग इस्कॉन फॉलो करते हैं, तो हम लोग को उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए कि नहीं, कि हम लोग मीन्स ये ऐसा सिद्धिया रहता है, या ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसके बारे में मेरे को। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा। या थैंक यू सुजाता, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। एक एक पॉइंट प्रभु जो आपने मुझे अभी तक बताई दी, हम क्लास के शुरुआत में ही, जो वो भी हम माता जी को भी बता देते हैं, जो मैंने पूछी थी, वही माता जी ने भी अभी उसका एक्सपेंशन ही पूछा है प्रभु, आपने मुझे बताई थी। आई थिंक सुजाता माता जी को हमें हमको उनको भी बता देनी चाहिए, ताकि उनके मन में भी संशय ना रहे। जैसे मैंने पूछा था काला जादू के बारे में, उसी प्रकार से माता जी का भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, कि आपने मुझे बताया था कि भगवान हमेशा अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें इन लोगों से डरना नहीं है, ये हमारा बुरा नहीं कुछ कर सकते, इसीलिए ही हम भक्ति कर रहे हैं। मतलब भक्ति तो हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी ने अभी जैसे हमको बताया कि भगवान प्रोटेक्शन करते हैं, तो हमको इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जया, थैंक यू सुजाता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। क्विकली 9:45 हो रहा है, हम लोग भागवतम पढ़ते हैं। हम लोग श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु गोविंद की जय। हरे कृष्णा।